भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को जाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं वो आप लोगों को बहुत ही सुंदर सी जानकारी मिलेगी। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें। नवरात्र चल रहे हैं, हम 9 देवियों की एक एक करके कथा आप लोगों के लिए लाते रह रहे हैं। आप लोग ये नवरात्र की 8वां दिन है। महागौरी, माँ महागौरी की भव्य कथा है। आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इसके बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित है दिव्य सौंदर्य, शुद्धता और करुणा की अधिशास्त्री माँ महागौरी को। यह वह स्वरूप है जो बताता है कि कठोर तपस्या के बाद आत्मा पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करती है। कहा जाता है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, तब उनका शरीर अत्यंत क्षीण और काला पड़ गया था। धूल, धूप, वर्षा और तप की अग्नि ने उनके सौंदर्य को ढक लिया था, पर उनके भीतर की भक्ति और तेज पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुका था। वे हिमालय की कंदराओं में ध्यान मग्न रहती, ना भोजन की चिंता, ना शरीर की, केवल एक लक्ष्य, शिव को प्राप्त करना। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। कभी वे केवल पत्तों पर जीवित रहती, कभी केवल वायु पर, और अंततः पूर्ण निर्जला तप करने लगती। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि पार्वती का शरीर तप के कारण काला और धूल से ढका हुआ है, पर उनके भीतर की आभा सूर्य से भी तेज है। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दिव्य जल से स्नान कराया। जैसे ही वह जल उनके शरीर पर गिरा, सारा मलिनता धुल गई और उनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल, चंद्रमा के समान श्वेत और दिव्य हो गया। उसी क्षण वे महागौरी कहलाईं, अर्थात अत्यंत गौरपूर्ण और शुद्ध। उनका रूप इतना शांत और करुणामयी था कि उन्हें देखकर भय नहीं, केवल प्रेम और शांति का अनुभव होता है। उनके 4 हाथ, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और 2 हाथ अभय व वर मुद्रा में। उनका वाहन वृषभ बैल है, जो धैर्य, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। माँ महागौरी का यह स्वरूप बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, सच्ची भक्ति और धैर्य अंततः शुद्धता और सुख प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की पूजा से पिछले कर्मों के दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा शांति आती है। देवताओं ने भी उनके इस दिव्य रूप को देखकर स्तुति की। माता, आपने तप की अग्नि से स्वयं को शुद्ध किया और अब समस्त संसार को शांति प्रदान कर रही हैं। माँ मुस्कुराई और उनकी मुस्कान से ही वातावरण में मधुर प्रकाश फैल गया। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि महागौरी के इस शांत रूप के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। माँ के दिव्य स्नान के बाद जब उनका गौरपूर्ण, तेजस्वी और करुणामयी स्वरूप प्रकट हुआ, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति फैल गई। यह वही स्वरूप था जिसे आज हम माँ
महागौरी के नाम से जानते हैं। देवताओं ने अनुभव किया कि यह केवल सौंदर्य का परिवर्तन नहीं बल्कि चेतना की पराकाष्ठा है। तप की अग्नि में तपकर आत्मा का पूर्ण शुद्ध होना। इसी समय एक महान ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देवी के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, माता, आपके इस रूप का दर्शन करने मात्र से मन के सभी विकार शांत हो जाते हैं। कृपा करके बताइए कि आपके इस स्वरूप की आराधना से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। माँ ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसके जीवन की अशुद्धियाँ, पाप और दुख धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंगा का जल सबको पवित्र करता है, वैसे ही मेरी कृपा आत्मा को शुद्ध करती है। उनके शब्दों में इतनी करुणा थी कि सुनते ही ऋषियों की आंखों में से आनंदराशु बहने लगे। उसी समय दूर एक राज्य में भयंकर संकट उत्पन्न हुआ। वहाँ का राजा धर्मपरायण था, पर उसके राज्य में अकाल, रोग और भय का वातावरण फैल गया था। जनता दुखी थी और राजा स्वयं असहाय महसूस कर रहा था। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और प्रार्थनाएं की, पर संकट समाप्त नहीं हुआ। अंततः एक संत ने उसे बताया, राजन, तुम्हारे राज्य पर नकारात्मक कर्मों का प्रभाव है। तुम नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना करो, वे तुम्हें अवश्य मुक्त करेंगी। राजा ने पूरे राज्य में उपवास, जप और पूजा का आयोजन कराया। मंदिरों में दीप जलाए गए, भजन गाए गए और रात भर माँ का स्मरण किया गया। आधी रात के समय मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं माँ महागौरी प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र, शांत मुख और करुणा से भरी दृष्टि। उन्होंने राजा से कहा, भय मत करो, तुम्हारे राज्य का संकट समाप्त होगा। अगली ही सुबह आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई दिया। आकाश में बादल छा गए, वर्षा होने लगी, रोग शांत होने लगे और लोगों के मन से भय दूर होने लगा। राजा ने समझ लिया कि यह सब माँ की कृपा है। उसने कृतज्ञ होकर प्रार्थना की, माता, आपने हमारे जीवन में फिर से प्रकाश ला दिया। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहती हूँ। कहा जाता है कि उसी दिन से उस राज्य में नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा की जाने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ का यह रूप केवल व्यक्तिगत शुद्धता ही नहीं बल्कि सामूहिक सुख और शांति का भी प्रतीक है। पर माँ महागौरी की महिमा इससे भी कहीं अधिक गहरी है, क्योंकि उनका संबंध आत्मा की अंतिम शुद्धि और मोक्ष से भी माना जाता है। राज्य में शांति स्थापित हो चुकी थी, पर उस घटना के बाद ऋषियों और भक्तों के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या माँ का यह स्वरूप केवल संकट दूर करने के लिए या इसके पीछे कोई और भी गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अनेक साधक हिमालय की ओर चले और जहाँ कभी माँ पार्वती की कठोर तपस्या की थी और जहाँ से उनका दिव्य रूप माँ महागौरी प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि हिमालय की एक निर्जन गुफा में एक महान तपस्वी निवास करते थे। वे वर्षों से मौन साधना में लीन थे और उन्हें देवी की कृपा प्राप्त थी। जब साधकों ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, महागौरी केवल बाहरी शुद्धता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा के पूर्ण प्रकाश का स्वरूप है। जब मन, बुद्धि
और अहंकार सब शांत हो जाते हैं, तब भीतर की चेतना चंद्रमा की तरह उज्जवल हो उठती है। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य का जीवन भी पार्वती की तपस्या जैसा है, कठिनाइयाँ, संघर्षों और परीक्षाओं से भरा। यदि वह धैर्य और विश्वास बनाए रखे तो अंततः वही शुद्धता प्राप्त करता है जिसे महागौरी कहा जाता है। उसी समय गुफा के भीतर एक मंद प्रकाश फैलने लगा। साधकों ने अनुभव किया कि वातावरण सुगंधित हो गया और मन स्वतः शांत हो रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। माना जाता है कि स्वयं माँ वहाँ सूक्ष्म रूप में उपस्थित थीं। तपस्वी ने कहा, जो व्यक्ति 8वें दिन सच्चे मन से माता का ध्यान करता है उसके भीतर की अशुद्धियाँ धुलने लगती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय और मोह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि माँ महागौरी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है, जो ज्ञान और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति को सत्य और असत्य में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। साधकों ने उसी स्थान पर ध्यान लगाया। कुछ ही समय में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो भीतर कोई भारी बोझ हट गया हो। मन हल्का, शांत और प्रसन्न हो गया। एक साधक ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बरसों का दुख समाप्त हो गया। तपस्वी मुस्कुराए। यही महागौरी की कृपा है। वह बाहरी रूप से नहीं, भीतर से परिवर्तन लाती हैं। कहा जाता है कि जब साधक वहाँ से लौटे तो उनके चेहरे पर एक अशुद्ध शांति और तेज दिखाई दे रहा था। वे पहले जैसे नहीं रहे, मानो उनके भीतर नया प्रकाश जन्म ले चुका हो। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ महागौरी की आराधना केवल सांसारिक सुख के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी की जाती है। पर उनकी करुणा की सीमा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि माँ अपने भक्तों को केवल शुद्ध ही नहीं करती बल्कि उन्हें भविष्य की बाधाओं से भी सुरक्षित रखती है। हिमालय की गुफा से लौटने के बाद वे साधक केवल ज्ञान लेकर ही नहीं आए थे बल्कि उनके भीतर एक अदृश्य संरक्षण भी स्थापित हो चुका था। वे जहाँ भी जाते वहाँ शांति और सकारात्मकता फैलने लगती। लोग आश्चर्य करते कि ऐसा परिवर्तन कैसे संभव हुआ। साधकों ने बताया, यह सब माँ महागौरी की कृपा से है, जो अपने भक्तों को केवल शुद्ध ही नहीं करती बल्कि उन्हें जीवन की अदृश्य बाधाओं से भी सुरक्षित रखती हैं। उसी समय एक घटना घटी जिसने उनकी बात को सत्य सिद्ध कर दिया। एक गांव में बरसों से भय का वातावरण था। रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती। पशु अचानक बीमार पड़ जाते, लोग दुःस्वप्न से पीड़ित रहते और किसी अनजानी शक्ति का डर सबके मन में बैठ गया था। गांव के बुजुर्गों ने अनेक उपाय किए पर कुछ लाभ नहीं हुआ। अंततः उन्होंने उन साधकों को बुलाया जो हिमालय से लौटे थे। साधकों ने गांव में प्रवेश करते ही अनुभव किया कि वातावरण में भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने कहा, यह स्थान शुद्धि चाहता है और इसके लिए हमें माता का स्मरण करना होगा। नवरात्रि का 8वां दिन था। पूरे गांव ने उपवास रखा। घरों और मंदिरों में दीप जलाए गए और रात भर भजन कीर्तन हुआ। आधी रात के समय अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों ने देखा कि मंदिर के भीतर श्वेत आभा फैल गई है और मानो चंद्रमा स्वयं उतर आया हो। उस प्रकार से एक दिव्य स्त्री आकृति प्रकट हुई। शांत
करुणामयी गौरवपूर्ण श्वेत वस्त्रों में वह स्वयं माँ महागौरी थी। लोग भय और भक्ति से एक साथ कांप उठे। किसी ने धीमे स्वर में कहा, माता आ गई। माँ ने केवल अपनी दृष्टि चारों ओर डाली और उसी क्षण वातावरण बदल गया। भारीपन समाप्त हो गया, लोगों के मन से भय दूर हो गया और मंदिर में मधुर सुगंध फैल गई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ विश्वास होता है वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। अगली सुबह गांव में अद्भुत परिवर्तन दिखाई दिया। पशु स्वस्थ हो गए, लोग प्रसन्न हो उठे और वर्षों से चला आ रहा भय समाप्त हो गया। गांव वालों ने समझ लिया कि यह माँ की कृपा है। उन्होंने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया और प्रतिवर्ष नवरात्रि के 8वें दिन विशेष पूजा करने लगे। यह घटना दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और लोग वहां दर्शन के लिए आने लगे। कहा जाता है कि आज भी वहां जाने वाले भक्त शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि माँ महागौरी केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय को भी सुख और संतुलन प्रदान कर सकती हैं। रात्रि बीत रही थी, केवल की लौ धीमी हो रही थी, पर भक्तों के मन में जो प्रकाश जाग चुका था वह बुझने वाला नहीं था। अब केवल एक अंतिम रहस्य शेष था, माँ महागौरी का वह दिव्य संदेश जो मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी? ये 9 दुर्गाओं की कथा थी, 9 देवियों की कथा थी। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और इसकी जानकारी लें। अगर आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय